गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इस वीडियो में हम लोग जीएसटी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो लास्ट 2 वीडियोस में हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट कर लिया था। यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, मिसेस चावला गोज टू अ शॉप टू बाय अ लेदर कोट विच कॉस्ट ₹885 लिस्ट प्राइस। ठीक है, ये इसका लिस्ट प्राइस है। द रेट ऑफ जीएसटी इज 18%. शी टेल्स द शॉपकीपर टू रिड्यूस द प्राइस टू सच एन एक्सटेंट that she has to pay ₹885 inclusive of GST. Find the reduction needed in the price of the coat. ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन ये कहता है कि उस कोट का जो लिस्ट प्राइस था वो है ₹885 और जिसके ऊपर GST लगाना है 18% का। इसका मतलब कि अगर मिसेस चावला उस कोट को परचेज करती हैं तो उनको ये कॉस्ट प्राइस और इसके बाद प्लस में 18% ऑफ 885 पेमेंट करना है, जिससे जो कॉस्ट होगी वो थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन मिसेस चावला कहती हैं कि दुकानदार को कि वो अपना प्राइस कुछ इस तरीके से डाउन करे या इनडायरेक्टली मिसेस चावला को एक डिस्काउंट दे। ठीक है, कि डिस्काउंट देने के बाद जो अमाउंट आएगा उसके ऊपर अगर हम 18% का टैक्स लगाएंगे तो टोटल जो अमाउंट है वो ₹885 ही पेमेंट करना पड़े। तो हमसे पूछा गया कि रिडक्शन कितना होगा, तो हम सपोज कर लेते हैं कि लेट द रिडक्शन बी ₹X। ठीक है, सो कॉस्ट प्राइस आफ्टर रिडक्शन ये हो जाएगा ₹885 माइनस का टैक्स। ठीक है, अब इसके ऊपर अगर हम टैक्स काउंट कर लें तो 18% ऑफ 885 माइनस का x। ठीक है, इतना हो गया। अब मिसेस चावला के हिसाब से कि 885 माइनस का x कॉस्ट प्राइस प्लस में अगर हम ये टैक्स मिला दें, ठीक है, तो मिसेस चावला को उसके बावजूद इतना ही पेमेंट करना पड़े जो कि उसका लिस्ट प्राइस था। ठीक है, अब हमें इसे जल्दी से जल्दी क्या करना है, सॉल्व करना है। तो यहाँ पे 885 माइनस एक्स को अगर हम काउंट कर लें तो यहाँ से बचेगा 1 और यहाँ से 18/100। ठीक है, तो 885 माइनस का एक्स इज इक्वल टू, यहाँ एलसीएम लेंगे तो याद आएगा 118/100 इज इक्वल टू 885। ठीक, ये 100 यहाँ डिवाइड में इधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर न्यूमरेटर में है इधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। तो 885 माइनस का x इज इक्वल टू 885 इंटू 100 अपॉन में 1118। हम इसको 2 से कैंसिल करते हैं, तो 2 से कैंसिल करने के बाद ये आ जाएगा 59, 2 से कैंसिल करने के बाद आ जाएगा ये कितना 50। 885 को अगर हम 59 से डिवाइड करते हैं तो ये हमारा 15 टाइम में क्या हो जाएगा, कैंसिल। ठीक है, चाहो तो इस साइड में डिवाइड करके देख सकते हो और 50 बच गया। 885 माइनस का x, तो 885 माइनस का x इज इक्वल टू 15 5 75। ठीक है, और एक 0 माइनस x को उधर अगर हम लेके जाएं तो ये इधर प्लस हो जाएगा। 885 माइनस का 750। ठीक है, 5 माइनस 0 5। ठीक है, 88 माइनस 75 30। इसका मतलब कि जो रिडक्शन था, ठीक है, कि वो दुकानदार मिसेस चावला को ₹135 का क्या करेगा, डिस्काउंट देगा। ठीक है, तब जाके मिसेस चावला को 885 में टैक्स वगैरह मिला करके टोटल पेमेंट करना पड़ेगा फॉर द लेदर कोट के लिए। ओके, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। ओके, तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसमें ये बोला गया कि एक शॉपकीपर है, वो एक होलसेलर से कोई आर्टिकल खरीदता है जिसका लिस्ट प्राइस है 8000। ठीक है, और ये इसको कुछ डिस्काउंट देता है। कितना डिस्काउंट देता है ये अभी हमें नहीं पता है। ठीक है, फिर ये शॉपकीपर क्या करता है, इस आर्टिकल को कंज्यूमर को लिस्ट प्राइस में ही सेल कर देता है। इसका मतलब 8000 रुपीज़ पे ये इसको क्या कर देगा, सेल कर देगा। ठीक, सेल यहाँ पे बताया गया कि इंट्रा स्टेट है और जीएसटी का रेट 18% है। और इन्होंने जो गिवन हमें दिया है वो दिया है कि टैक्स पेड बाई शॉपकीपर टू स्टेट गवर्नमेंट, ये दिया है ₹72। ठीक है, तो इसका मतलब कि अगर यहाँ पे पर्टिकुलर नेम लेके बोला गया कि शॉपकीपर ने स्टेट गवर्नमेंट को 72 रुपीज़ दिया है, दैट मीन्स हम जो
टैक्स वगैरह लगाएंगे वो शॉपकीपर के प्रॉफिट के ऊपर लगाएंगे। अब यहाँ पे शॉपकीपर का प्रॉफिट क्या होगा, जो डिस्काउंट इसने होलसेलर से लिया है, ठीक है, वही इनडायरेक्टली आगे चल के इसका क्या बनेगा, प्रॉफिट, क्योंकि इसने सामान को लिस्ट प्राइस पे ही सेल कर दिया है। तो इसका मतलब होलसेलर की तरफ से जो इसको डिस्काउंट मिला था वही इसका क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो हम सपोज कर लेते हैं कि लेट डिस्काउंट जो है वो कितने का है, x का, ठीक है। सो प्रॉफिट ऑफ शॉपकीपर भी अगर बात की जाए वो भी कितने का होगा, ₹x का, ठीक है। इसका मतलब कि अगर हम टैक्स पेड बाय शॉपकीपर की बात करें, किसको, टू स्टेट गवर्नमेंट, तो इनडायरेक्टली हम 18 का हाफ दैट इज 9% ऑफ प्रॉफिट पे काउंट करेंगे। तो 9% ऑफ x इज इक्वल टू 72, क्योंकि 72 रुपीज़ का उसने टैक्स पे किया है, ठीक है। तो 72 इंटू 100 डिवाइड बाई अगर हम 9 करते हैं इज इक्वल टू x, 9 8 जा ये कैंसिल हो जाएगा, 8 इंटू 100 800। इसका मतलब x इज इक्वल टू कितना आ गया, 800 का। दैट मीन्स कि होलसेलर ने शॉपकीपर को 800 रुपये का क्या दिया था, डिस्काउंट। अब क्योंकि हमें डिस्काउंट को रेट में पता करना है, परसेंटेज में, तो यहाँ पे डिस्काउंट इन परसेंटेज की अगर बात किया जाए तो 800 का डिस्काउंट, लिस्ट प्राइस 8000 इंटू 100 करते हैं, डबल जीरो क्या हो गया, कैंसिल, एक जीरो यहाँ से कैंसिल हो गया, ये आ गया 10%। इसका मतलब कि होलसेलर ने शॉपकीपर को कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया था, 10%, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन हो गया। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 ये भी जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 10 की तरीके से, इसमें भी वही बोला गया कि एक होलसेलर है जिसके पास कोई आर्टिकल है जिसका लिस्ट प्राइस 4500, ठीक है, इंटरेस्ट रेट सेल हो रहा है, जीएसटी रेट 12%, शॉपकीपर ने इसको कुछ डिस्काउंट पे परचेज किया और कंज्यूमर को लिस्ट प्राइस पे ही क्या कर दिया, सेल कर दिया। तो इन्होंने हमसे पूछा कि कितने परसेंट का सामने वाले को डिस्काउंट दिया गया है, तो हम लोग पूरा जो है स्टेटमेंट वैसे का वैसे रखते हैं। टैक्स पेड बाय द शॉपकीपर टू स्टेट गवर्नमेंट 27 रुपीज़ दे रखा है, ठीक है। डिस्काउंट को हम लोग कितना सपोज करते हैं, x। अब हमें पता है कि जो डिस्काउंट है वही यहाँ पे क्या बन जाएगा, हमारा प्रॉफिट, ठीक है। तो इसका मतलब डिस्काउंट और प्रॉफिट दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। पेड टैक्स पेड बाय द शॉपकीपर टू स्टेट गवर्नमेंट इज इक्वल टू हो जाएगा 12 का हाफ होता है 6% ऑन प्रॉफिट, ठीक है। तो ये हमारा दे रखा है कितना, 27 रुपीज़, 6% ऑफ x, ठीक है। तो 27 इंटू 100 अपॉन में कितना, 6 इज इक्वल टू क्या आ गया, x। 3 9 जा 3 2 जा और 2 से इसको कैंसिल करोगे 50। तो यहाँ पे x की वैल्यू अगर हम देखें तो 9 5 जा 45, 450 रुपीज़ आ गई, ठीक है। ये हो गया डिस्काउंट कि होलसेलर ने शॉपकीपर को 450 रुपीज़ का डिस्काउंट दिया। अब अगर हमें डिस्काउंट को परसेंटेज में पता करना है तो डिस्काउंट हुआ है 450 का, लिस्ट प्राइस था 4500 का, इंटू 100 करते हैं, इसमें भी आंसर आता है 10%। इसका मतलब कि होलसेलर ने शॉपकीपर को फॉर द गिवन क्वेश्चन 10% का डिस्काउंट दिया है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे बोला गया है कि Kiran purchased an article for ₹5310 which includes 10% rebate on the mark price and 18% tax on the remaining price. Find the mark price of the article. ठीक है, तो यहाँ पे हमसे मार्क प्राइस को क्वेश्चन में अब किया गया है। इन्होंने बोला है कि कोई एक आर्टिकल था जिसका मार्क प्राइस क्या है ये हमें नहीं पता है, ठीक है। उसके ऊपर सबसे पहले 10% का डिस्काउंट दिया गया, फिर जो अमाउंट बचा उसके ऊपर 18% का टैक्स लगाया गया और सारी चीज़ें काउंट करने के बाद किरण को ₹5310 एज अ टैक्स एज अ टोटल पेमेंट देना पड़ा है, ठीक है। तो हमसे पूछा मार्क प्राइस कितना होगा, तो हम सपोज करते हैं लेट द मार्क प्राइस इज इक्वल टू ₹x, ठीक है। डिस्काउंट कितना हो गया, 10% ऑफ x, दैट इज x अपॉन 10 रुपीज। सो सेलिंग प्राइस कितना आया, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट,
एलसीएम लेके माइनस करेंगे 10x माइनस एक्स अपॉन 10, ये आ गया ₹9x अपॉन में 10। ठीक है, अब इसके ऊपर हम टैक्स लगाते हैं। टैक्स कितना बोला गया है 18%, तो 18% ऑफ 9x अपॉन 10। ठीक है, तो ये हो गया 18 9 क्या 162 अपॉन में 1000 और इधर हो गया x, ये हमारा आ गया टैक्स। ठीक है, तो एसपी और प्लस में टैक्स, सेलिंग प्राइस और टैक्स दोनों मिला करके सामने वाले को कितना पेमेंट करना पड़ा है 5310। ठीक है, तो हमारा सेलिंग प्राइस है कितना 9x अपॉन में 10 और प्लस में जो हमारा टैक्स आया था वो था 162x अपॉन में 1000 इज इक्वल टू ₹5310। एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम आ जाएगा कितना 1000। ठीक है, 100 से इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 900x और प्लस में 162x इज इक्वल टू 5310। ठीक, ये 1000 उधर जाएगा, इधर आ जाएगा हमारा कितना 1062x। ठीक है, इज इक्वल टू 5310 इंटू 1000। सो x इज इक्वल टू 5310 अपॉन में 1062 इंटू 1000। ये इससे 5 टाइम में हो जाएगा कैंसिल, तो x की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 5 और पीछे 3 जीरो दैट इज 1000। इसका मतलब कि जो मार्क प्राइस आया है हमारा वो है 5000 का। दैट मीन्स कि उस पर्टिकुलर आर्टिकल का जो मार्क प्राइस था वो था 5000। ठीक है, तो इस तरीके से जीएसटी की जो हमारी सीरीज़ है वो यहीं पे ख़त्म होती है। ठीक है, अब हम मिलेंगे आपसे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ।